दोस्तों नमस्कार, मैं कवि प्रभाकर आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी बात रख देना चाहता हूं जो हमारे, आपके और हम जैसे नौजवानों के जीवन से जुड़ी है। दोस्तों बात यह है कि हमारे जीवन के बीते 4 साल और आने वाले 4 साल हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण वर्ष हैं। बीते 4 साल इसलिए क्योंकि उन 4 सालों में हमने कुछ ऐसे सपने देखे, आईएएस अधिकारी बनने के, बड़ा डॉक्टर बनने के, बड़ा इंजीनियर बनने के और न जाने क्या क्या। और आने वाले 4 साल इसलिए क्योंकि अगर उन 4 सालों में हमने कुछ नहीं किया तो हम चाहे जितने पढ़े लिखे शिक्षित हो जाए, लेकिन हमारी योग्यता हमारा समाज स्वीकार नहीं करेगा, हमें असफल समझेगा। हालांकि मैं किसी नकारात्मक बात की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अपने नौजवानों से कि अभी से अपने हालातों को और अपनी स्थितियों को देखते हुए अपनी राह चुनिए, क्योंकि समाज की स्थिति ये है कि बात ये मायने नहीं रखती है कि आप किस राह पे चल रहे हैं, बात ये मायने रखती है कि आप कितनी जल्दी मंजिल पर पहुंच रहे हैं। दोस्तों आपने जो सोचा है आप दूसरी राह पर चलकर भी वो पा सकते हैं, किंतु अगर आने वाले 4 सालों में आपने बहुत प्रयास किया और हो सकता है कि आपका प्रयास किसी हद तक ना सफल हुआ, तो आप भी दूसरे लोगों की तरह अपनी सरकार, अपने परिवार और अपने भाग्य को कोसेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हालात और हमारी स्थितियाँ हमारे सबसे बड़े गुरु होते हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें वो जिस राह पे ले जा रहे हैं हमें उस राह पे जाना चाहिए, हमें अपने जीवन को स्वीकारना चाहिए। अगर हम एक ही लक्ष्य को साध के चलते रहेंगे और अगर उस लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे, दोस्तों यकीन मानिए हम टूट जाएंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो टूट जाते हैं। आईएएस का एग्जाम 10 लाख बच्चे देते हैं, सिर्फ 1000 बच्चे सफल होते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हमें अपने जीवन में समय के साथ परिवर्तित करते रहना चाहिए। इसी विषय पर मैंने एक कविता लिखी अपने नौजवानों के लिए। वो कविता आप लोगों के बीच में आज रखने के लिए आया हूँ। वो कविता क्या है? हम हैं यहाँ चले नए मकाम के लिए, घर से चले हैं हम भी इंतजाम के लिए। सोचा था जिस पे चलने को वो राह मुड़ गई, हालात देखता बदल मंजिल बदल गई। कुछ सपने बड़े देखे थे वो सब सिमट गए, बचपन में माँ की गोदी से वो भी लिपट गए। हालात भी इस दौर पे हावी से हो गए, अपने भी अपने वादे चुनावी से हो गए। जीवन में कुछ भी सोचा है मिलता नहीं कभी। सोचा का मतलब सिर्फ सोचने से हमें सब कुछ नहीं मिलता है, हमें अपने जीवन में जीवन के सच्चाइयों को भी स्वीकारने का प्रयास करना चाहिए कि जीवन में कुछ भी सोचा है मिलता नहीं कभी। वो दौड़ क्या जीतेगा जो गिरता नहीं कभी, जो अपने हक के लिए है लड़ता नहीं कभी। है जीतता वही जो है डरता नहीं कभी। माँ बाप को बचपन में जो प्यारे से लगे थे, वो अपने बच्चे औरों से न्यारे जो लगे थे। उनमें तो कुछ को वक्त ने अच्छा बना दिया, पर कुछ को संगतों ने पूरी तरह डुबा दिया। पर कुछ को संगतों ने है पूरा डुबा दिया। कुछ छोटे सपने वाले बड़े सपने पा गए, दुनिया को वही अपनों से ज्यादा है भा गए। इस वक्त के आगे है बड़े बड़े झुक गए, जो हैं दिखावे के बड़े वो वहीं रुक गए। इस दुनिया में कोई सोच के बनता नहीं कभी, है भाग्य से ज्यादा यहाँ मिलता नहीं कभी। संघर्ष है जाया यहाँ जाता नहीं कभी, वो तेज दौड़ता है जो मुड़ता नहीं कभी। वो तेज दौड़ता है जो मुड़ता नहीं कभी, वो तेज दौड़ता है जो मुड़ता नहीं कभी। दोस्तों इसी बात के साथ मैं अपनी बात को आप लोगों के बीच में खत्म कर देना चाहता हूँ कि हमें और हमारे नौजवानों को आज के समय में अपनी स्थिति, अपने हालातों को समय की
जो जरूरत हो उस जरूरत को पूरा कीजिए, ना कि किसी एक लक्ष्य के पीछे भागिए।